Hello class, how are you all? Hope you all are doing well. Today we will be starting with our topic 1.3 plant parts and animal products as food. Different edible parts of plant. अभी देखो प्लांट जो होते हैं उसका हर प्लांट का अलग अलग पार्ट हम खाते हैं। जैसे तुलसी है हमारे घर में, है ना, तो तुलसी के हम पत्ते खाते हैं, उसकी स्टेम नहीं खाते हैं। शुगर केन है, उसकी हम स्टेम खाते हैं, उसके लीव्स नहीं खाते। कुछ ऐसे प्लांट है जिसके हम रूट्स खाते हैं, राइट। कुछ ऐसे प्लांट है जिसके हम फ्रूट खाते हैं सिर्फ। कुछ ऐसे प्लांट है जिसके हम सिर्फ फ्लावर्स ही खाते हैं। So these are the different parts of the plants which we eat. Okay, here in the figure different parts are shown. तो हमको प्लांट, जब हम हाथ हमारी बात बोलते हैं इंसानों की, तो हम बोलते हैं ये मेरा सर है, ये मेरी आँख, ये मेरा नाक, ये मेरे गाल, ये कान। उसी तरह सेम टू सेम प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ए फ्लावर, फिर देयर इज़ ए फ्रूट, देयर इज़ ए स्टेम, देयर इज़ ए लीफ, लीफ के बीच में आएगा बड, फिर स्टेम और उसके नीच में नोड, नोड के बाद इंटरनोड, फिर प्राइमरी रूट सिस्टम, सेकेंडरी रूट सिस्टम। ये सारे अलग अलग पार्ट्स है। तो मेनली पार्ट जो है प्लांट के वो दो पार्ट हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। प्लांट कितने दो पार्ट में है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ज़मीन के बाहर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, और ज़मीन के अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अलग अलग है। रूट में भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रूट और दूसरा होता है सेकेंडरी रूट। वो आपको हायर क्लासेस में हायर क्लासिफिकेशन आएगा। शूट सिस्टम में तो स्टेम आ गया, फ्रूट आ गया, फ्लावर आ गया, स्टेम आ गया, नोड, इंटरनोड, ने ये सब आ गए। ओके, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट जो है वो हमारे खाने की ज़रूरत को पूरी करते हैं, राइट। हम प्लांट में से ही खाते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट खाते हैं तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लीफ वाले वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं। We eat fruits of the some parts plants, sometimes roots, sometimes stem, and even flowers. Have you ever eaten the pumpkin? So pumpkin की हम बात करें, कद्दू। Some plants have two or more edible parts. Seeds of mustard plant give us oil and leaves are used as vegetables. सरसों का साग जो होता है ना, तो सरसों में से हमको तेल भी मिलता है, सरसों का तेल, एंड उसके लीफ जो होते हैं वो वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ी बनाने में काम आते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। तो बनाना प्लांट का हमका कौन सा पार्ट हमको काम आता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो कोई कोई प्लांट ऐसा है जिसके हम फ्लावर्स भी खा सकते हैं और उसके लीफ भी खा सकते हैं। कोई कोई प्लांट ऐसा है जिसके हम रूट्स भी खा सकते हैं और लीव्स भी खा सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि फूड आइटम विथ द प्लांट एज द मेजर सोर्स। एक आइटम है जिसका नाम है ब्रिंजल करी, सब्ज़ी है एक। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ब्रिंजल, चिल्ली, मिर्ची, ऑयल फ्रॉम द ग्राउंडनट चाहिए, मस्टर्ड भी चाहिए, सोयाबीन भी चाहिए, और कोई और अदर पार्ट है प्लांट का।
तो ब्रिंजल जो है वो क्या है, प्लांट का फ्रूट है। मिर्ची स्पाइस वो भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट है। फिर ऑयल, ऑयल कहाँ से निकलेगा, सीड में से, तो हम सीड भी ले रहे हैं। तो फ्रूट एंड सीड दो चीज़ खा रहे हैं हम, देखो ब्रिंजल करी में, ठीक है। हियर वी आर गोइंग थ्रू, do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर कोई प्लांट के लीव्स हम खा नहीं सकते। कोई कोई प्लांट के लीव इतने जहरीले होते हैं कि हमको बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें जो मम्मी पापा बोले वो ही खाना चाहिए, अपने हिसाब से कभी ट्राई नहीं करना चाहिए कि ये प्लांट का पत्ता तोड़ के खाता हूँ, देखता हूँ कैसा है, तीखा है, मीठा है। नेवर ट्राई टू ईट। लीफ जो है ना वो सिर्फ जानवर खा सकते हैं, कोई कोई लीफ ही है जो हम इंसान खा सकते हैं, बाकी सब नहीं खा सकते, राइट। अब एक एक्टिविटी है, फ्रॉम ऑल द food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from the plants and which part of a plant, identify this and list the food items and plants as shown in the table. तो जैसे अभी हमने ब्रिंजल करी बनाया तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सामान लिखने का, फिर वो सामान जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीफ है कि फ्रूट है, वो लिखने का, उस तरह से एक्टिविटी है। टेक सम, एक और एक्टिविटी है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ द मूंग और द चना। मूंग और चना के कोई ड्राई सीड्स ले लो। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। अभी हम क्या करेंगे कि सीड्स जो होते हैं ना, मूंग जो होते हैं या चना जो होता है, उसको पानी में डाल के रख दो एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन ए वेसल। फिर दूसरे दिन क्या करो कि जिस पानी में इसको भिगोया था वो सारा का सारा पानी फैला दो और दूसरे एक वेसल में रख दो। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। अब वो जो हमने भिगो कर रखे थे ना सीड्स को, उसको एक गीले कपड़े में बांध के रख दो एक और दिन के लिए, राइट। द फॉलोइंग डे यू मे ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। दूसरे दिन जब आप देखोगे तो आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा कि पहले दिन पे तो सीड्स ऐसे थे, फिर हमने एक दिन भिगो के रखे और दूसरे दिन भिगोने के बाद हमने कपड़ा लपेट के रख दिया एक और दिन, और दूसरे दिन देखा तो ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसे सीड्स के ऊपर आ गए। वो कहाँ से आ गए वो हमें नहीं पता। तो ये क्या हुआ, a small white structure may have grown out of the seed, if so the seeds have sprouted। अगर ऐसे वाइट धागे जैसे निकले आए सीड में से तो समझ जाना कि सीड्स जो है वो अभी स्प्राउट हो गए हैं। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर दूसरे दिन ऐसे सफ़ेद धागे ना निकले तो फिर से उसको एक बार पानी से धो के गीले कपड़े में लपेट के रख दो। तो देखो ये तो है मूंग के दाने और ये है चना के दाने, तो दोनों के ऊपर हमको वाइट कलर के थ्रेड्स दिखने लगे हैं, राइट। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। नेक्स्ट डे भी देखो, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect the nectar, the sweet juices from the flowers, and convert it into the honey and store it in their hive.
Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees stored this nectar for their use all through the year. When we find such beehive, we collect the food stored by the bees as honey. अभी देखो सबकी खुराक अलग अलग होती है ना, सबका खाना अलग अलग होता है। उसी तरह मधुमक्खियाँ जो होती है ना, वो सिर्फ जूस पीती हैं, फ्लावर्स का जूस जिसको बोलते हैं नेक्टर। अब पूरे साल तो हमको फ्लावर्स में से नेक्टर नहीं मिलेगा, तो मधुमक्खियाँ क्या करती है कि जब भी फ्लावर्स के अंदर नेक्टर आता है तो वो चूस के एक जगह जमा कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, फिर बाकी के ईयर उसी में से वो खाते रहते हैं। तो जब भी आप ऐसे मधुमक्खी का छत्ता देखोगे तो उसके अंदर जो स्वीट जूस मधुमक्खी ने अपने लिए जमा रखा होता है वो हम हनी की तरह यूज़ करते हैं, शहद। और पता है हमें, शहद एक ऐसा जादुई द्रव्य है जो कभी एक्सपायर नहीं होता। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, उसके ऊपर उसकी दवाई, जैसे कोई दवाई खरीदी तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट है कि ये कब बनी, और उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी कि ये कब ख़राब हो जाएगी। लेकिन हनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो कभी ख़राब नहीं होता है, राइट। जो नेचुरल हनी होता है, फिर केमिकली ट्रीट किया हुआ होगा ना तो उसकी भी एक्सपायरी डेट होगी। जो मॉल्स में ने हमको बॉटल मिलती है उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, राइट, क्योंकि उसको केमिकली ट्रीट किया हुआ होता है। लेकिन जो नेचुरल हनी होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। तो हनी को या तो नींबू के साथ में ले सकते हैं या तो दूध के साथ में ले सकते हैं, हमको फ़ायदा करता है। और मज़े की बात यह है कि अगर कोई मोटा आदमी है, उसको पतला होना है तो भी हनी से हो जाएगा, और अगर कोई पतला है उसको मोटा होना है तो भी वो हनी से हो जाएगा। मतलब एक चाबी से दो दो ताले खोल सकते हैं हम। अगर पतला होना है तो भी हनी काम आएगा, मोटा होना है थोड़ा सा तो भी हनी काम आएगा, है ना। जादू की चीज़ें प्लांट्स के पास नेचर में। सो व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं, ये हम टॉपिक जो है ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।